हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखे थे, जैसे कि हमने यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करके देखा था और साथ ही साथ में बाइनरी ऑपरेटर भी हमने ओवरलोड करके देखा था। आज हम इससे रिलेटेड थ्योरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमारी सी लैंग्वेज से डिराइव्ड हुई लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का आपको सपोर्ट नहीं मिलता था। एक नया और इंपॉर्टेंट फीचर है जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये ऐड किया गया है। तो हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग से क्या फीचर्स मिलते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ती है और इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं, वही हम स्टडी करने वाले हैं। तो सो गाइस, इन सी प्लस प्लस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी गाइस क्लास के ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, क्लास के वेरिएबल की बात चल रही है। हमारा क्लास वैसे भी क्या होता है गाइस, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। उसके जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं गाइस, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैन बिहेव इन द मच द सेम वे एज द बिल्ट इन टाइप्स। और बिल्ट इन टाइप्स डेटा यानी कौन सा होता है गाइस, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग एंड सो ऑन। तो जैसे हमारे ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं गाइस, जिनमें हम वैल्यूज वगैरह स्टोर करते हैं, उनके ऊपर हम मैनिपुलेशन करते हैं, सेम थिंग हम क्लास के ऑब्जेक्ट से भी करते हैं ना गाइस। तो वो दोनों भी जो प्रोग्रामिंग में उनका जो वर्क होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, एक जैसे ही वो वर्क करते हैं। बस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के कुछ एडवांटेजेस है, उसमें हम पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, वो अलग सी बात है। बट कहने के लिए दोनों भी तो वेरिएबल ही है ना। बट प्रॉब्लम क्या है गाइस, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, वो ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो सिर्फ किसके साथ काम करें, बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ काम करें, और उसका सपोर्ट आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ यानी ही ऑब्जेक्ट के साथ नहीं मिलता है। तो आपको वो सपोर्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि जैसा बिल्ट इन के साथ वो वर्क करते हैं ऑपरेटर, हमारे ऑब्जेक्ट के साथ भी करे। तो सो गाइस, वो अचीव करने के लिए आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सपोर्ट लेना पड़ता है, और इसी फीचर की वजह से आपको सपोर्ट मिलता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, सी प्लस प्लस परमिट अस टू ऐड टू वेरिएबल ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी कि क्लास के ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर सकते हैं बिल्कुल सेम द सिंटैक्स दैट इज अप्लाइड टू द बेसिक टाइप। बिल्ट इन के साथ जैसा हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, वैसा सपोर्ट आपको ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग के थ्रू भी मिल सकता है। जैसे कि एग्जांपल गाइस, मान लो कि हमारा क्लास है, इसमें हमने एक वैल्यू रीड और डिस्प्ले की है, और हमारा ये मेन है। इंटीजर x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20। मैंने दो बेसिक डेटा टाइप्स यानी कि दो बेसिक वेरिएबल लिए गाइस, यानी कि ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। x में 10 स्टोर है, y में 20 स्टोर है। तो क्या हम प्लस प्लस x या x प्लस प्लस नहीं कर सकते? क्या ये हमारा एक ऑपरेटर है हमारा, तो हम x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, y की वैल्यू डिक्रीमेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। और सेम गाइस, x और y की एडिशन करके रिजल्ट हम सब में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से कोडिंग वगैरह लिखनी पड़ती है कि इसका सपोर्ट आपको पहले से ही मिलता है कंपाइलर में। तो देखो गाइस, अब मैंने क्या किया है, मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, n1, n2 और n3। तो ये कंस्ट्रक्टर से मैंने इनकी वैल्यू रीड की है, ऐसा समझ लो आप। n1 ने 10 रीड किया, n2 ने 20 रीड किया, और उसके बाद देखो गाइस, मैं प्लस प्लस n1 या n1 प्लस प्लस करना चाहता हूँ, इसके सामने निगेटिव साइन पुट करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ में n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 करना चाहता हूँ। तो क्या इसका सपोर्ट हमें मिलता है डायरेक्ट गाइस? नहीं, हमने प्रोग्राम देखे हैं, ये सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। तो ये जो हमारे प्लस प्लस, माइनस एंड अगेन प्लस, ये प्लस प्लस गाइस यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये वाला जो माइनस है यूनरी माइनस ऑपरेटर है, और गाइस ये हमारा बाइनरी प्लस ऑपरेटर है। देखो गाइस, अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करे, तो आपको इस ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग देना पड़ता है गाइस। दिस मींस दैट द C++ हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑपरेटर विद द स्पेशल मीनिंग फॉर अ डेटा टाइप। हमें इन ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ता है। ओवरलोड का मीनिंग ही गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा मीनिंग होती है, एडिशनल मीनिंग होता है, जो आपको इसके साथ प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके ये जो हमारा नया डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसके साथ ये वर्क करेंगे। और इसी के ऊपर हमारी डेफिनेशन पड़ी है, द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग अ स्पेशल यानी गाइस एडिशनल मीनिंग टू एन ऑपरेटर सो दैट इट कैन वर्क विद द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सेम एज द बिल्ट इन डेटा टाइप्स इज नोन एज ए ऑपरेटर ओवरलोडिंग। गाइस, एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है, जिसका यूज करके हम इन ऑपरेटर को एक एडिशनल मीनिंग देते हैं सो दैट ये वर्क कर सकें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ किया है। तो गाइज, ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आती है। ऊपर का आपको नहीं लिखना है, वो इंट्रोडक्शन है, आपको डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी, इसके ऊपर आपको 1 मार्क मिल सकते हैं। और कुछ एडिशनल पॉइंट आपको याद रखने हैं। वी कैन ओवरलोड ऑल द ऑपरेटर एक्सेप्ट द फॉलोइंग। जैसे गाइज, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यानी डॉट है, जो हमने n1 डॉट गेट डेटा, n1 डॉट डिस्प्ले को कॉल नहीं करते क्या, वो वाला डॉट। और उसके बाद गाइस डॉट स्टार है, ये एक मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है बट पॉइंटर से रिलेटेड है, इनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, उनको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। साइज ऑफ, ये एक ही वर्ड है, ये इसका यूज कर किसी वेरिएबल की साइज, किसी कांस्टेंट को कितनी जगह लग रही है कंप्यूटर में मेमोरी, वो हम फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस कंडीशनल ऑपरेटर, इसके बारे में आपको आइडिया है, एक टर्नरी ऑपरेटर है और इसे भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो कौन से कर सकते हैं, तो ये छोड़ के गाइस आप कोई भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑपरेटर लिए हैं, इससे भी ज्यादा ऑपरेटर है, रिलेशनल है, असाइनमेंट है, लॉजिकल है, उनको आप अच्छे से ओवरलोड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको इसके बारे में आइडिया आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है डिफाइनिंग ऑपरेटर फंक्शंस। गाइस देखो, अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग अचीव करनी है तो गाइस आपको ऑपरेटर फंक्शन के थ्रू जाना पड़ता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं गाइस, ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं गाइस, क्लास के वेरिएबल होते हैं। तो ये जो ऑपरेटर फंक्शन होगा ये हमारा स्पेशल फंक्शन रहेगा। तो ये कहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इनसाइड द क्लास या आउटसाइड द क्लास आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका स्कोप क्या है, उसका रिलेशन क्या है उस क्लास के साथ, वो आपको बताना पड़ता है। टू डिफाइन एन एडिशनल टास्क टू एन ऑपरेटर we must specify what it means in relation to that class to which the operator is applied। जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर वो अप्लाई होने वाला है उस ऑपरेटर फंक्शन का कैसा रिलेशन उस क्लास के साथ आपको बताना पड़ता है। दिस इज डन विद द स्पेशल काइंड ऑफ ए फंक्शन कॉल्ड एज ऑपरेटर फंक्शन, और ये आपको अचीव करना पड़ता है ऑपरेटर फंक्शन के थ्रू। तो पहले हम गाइस एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइड मेन पहले बना रहा हूं मैं गाइस, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ये हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप से गाइस, उनके साथ तो वर्क करते ही हैं, हमें इनके साथ उन्हें वर्क करवाना है। तो गाइस देखो, जैसे कि मुझे अब प्लस प्लस n1 ऐसा परफॉर्म करना है, तो आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है ये सिर्फ शॉर्टकट टेक्निक है प्लस प्लस n1 या n1 प्लस प्लस। इसके जगह पे हमें क्या लिखना पड़ता है, n1 डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस, ये हमारा कॉलिंग है इस फंक्शन को। तो ये जो आपको दिख रहा है ऑपरेटर प्लस प्लस गाइस, यही हमारा ऑपरेटर फंक्शन है। ये आपको कमेंट में बताना है। एक्चुअली इसका मतलब ये जो रेड कलर में लिखा है उसका शॉर्टकट ये है। तो हम ये ऐसा फंक्शन जब लिखते हैं ऑपरेटर फंक्शन, तब जाके हम ऐसा सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट गाइस, जैसे कि मैंने -n2 लिखा है, तो देखो ऑपरेटर माइनस और इसे आपने कॉल किया है n2 से। तो आप कॉल कब कर सकते हैं, अगर ये फंक्शन मेंबर फंक्शन है। तो अगर यही फ्रेंड फंक्शन होगा तो ये जो कॉलिंग है गाइस इस ब्रैकेट में चली जाती है, वो भी हमने स्टडी किया है। और वैसे ही गाइस n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, तो यहाँ पे हमारा बाइनरी प्लस ऑपरेटर क्या हुआ है, ओवरलोड हुआ है। तो इसे अगर आपको अचीव करना है तो ऐसा हमको ऑपरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन का नाम ऑपरेटर प्लस ही रहेगा बट कॉलिंग रहेंगी n1 से और आपको भेजना पड़ेगा n2। अगेन ये सब कुछ मेंबर फंक्शन है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। देखो गाइस, ये जो सब कुछ ऑब्जेक्ट है वो हमारे इस नंबर नाम के क्लास से है। तो देखो अब मैं क्लास को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। तो मान लो कि इंटीजर a है गाइस, और गाइस पब्लिक में वॉइड गेट डेटा वॉइड डिस्प्ले है, ऐसा अज्यूम करो आप। और देखो गाइस अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये जो हमारा लास्ट वाला ऑपरेटर फंक्शन है ना, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसलिए इसके सामने मैंने नंबर लिखा। व्हाट अबाउट ऑपरेटर प्लस गाइस, ये हमारे फंक्शन का नाम है, ऑपरेटर फंक्शन का। ओके, प्लस साइन लिखना पड़ता है और उसके सामने ये कीवर्ड लगाना पड़ता है, और ब्रैकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट आते हैं उनके नाम और डेटा टाइप आपको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। तो मैंने जस्ट डिक्लेयर किया है गाइस। अगर इसको आपको बाहर डिफाइन करना हो तो व्हाट अबाउट दैट फर्स्ट नंबर, दैट्स अ दिस नंबर, यानी कि इसका रिटर्न डेटा टाइप। एंड व्हाट अबाउट दिस नंबर, इट्स अ नेम ऑफ द क्लास, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन हमारे फंक्शन का नाम और जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो, और उसके अंदर जो कोडिंग लिखनी है आप वो लिख सकते हैं। तो यही चीजें जो मैंने एग्जाम्पल में बताई हैं वही आपको यहाँ पे थ्योरी में बतानी है। जैसे कि गाइस इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, रिटर्न टाइप यानी कि ये नंबर, दूसरा नंबर गाइस क्लास का नाम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन कीवर्ड लिखना पड़ता है आपको ऑपरेटर, यानी ये ओपी टू बी यानी ऑपरेटर टू बी ओवरलोडेड, यानी कि आपको ऑपरेटर का सिंबल बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं तो नीचे लिखा मैंने आर्गुमेंट लिस्ट, यानी कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है वो करली ब्रैकेट बनाने हैं, जो भी उसकी कोडिंग है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। हमने इसके पहले भी ये कोडिंग वगैरह एग्जाम्पल में स्टडी की है, तो वही कोडिंग यहाँ पे आ गई है, ऐसा आपको समझना है। तो गाइज अब आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आया, आपने एग्जाम्पल सिंटैक्स वगैरह दिया, तो इस सिंटैक्स में कौन सी चीज क्या है वो भी एक्सप्लेन करके आप बता सकते हैं। वेयर रिटर्न टाइप इज द टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द स्पेसिफाइड ऑपरेशन, इसके आगे क्या रहेगा, है ना। अब ये अगर यही ये प्लस प्लस वाले इंक्रीमेंट वाले और माइनस वाला होता तो गाइस यहाँ पे वॉइड होता ना यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ रिटर्न करता नहीं है। जनरली जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वही आंसर रिटर्न करते हैं, तो हमने वही लिखा कि रिटर्न टाइप यानी क्या होता है।
द ऑपरेटर टू बी ओवरलोडेड, यानी गाइस ओपी टू बी, ये क्या होता है हमारा, वही तो ऑपरेटर होता है जिसे हम ओवरलोड करते हैं। अगर आपको उस नाम वाला ऑपरेटर फंक्शन बनाना है तो उसके आगे गाइस आपको एक कीवर्ड लगाना है जिसका नाम है ऑपरेटर, और जब हम कीवर्ड लगाते हैं तो वो सिंबल एज अ फंक्शन नेम हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट है वो देखते हैं, जैसे कि ऑपरेटर फंक्शन कैन बी आइदर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। ये जो मैंने रेड कलर में ऊपर लिखा है गाइस, ये फिलहाल के लिए हमारे मेंबर फंक्शन है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है ये फ्रेंड फंक्शन भी हो सकते हैं। अगर फ्रेंड फंक्शन होते हैं गाइस तो कॉलिंग का तरीका डिफरेंट होता है क्या, यानी कि जो मैंने मेन में सिंटैक्स लिखा है वो डिफरेंट होता है क्या, नहीं। बट जो इंटरनली कॉलिंग की टेक्निक होती है, n1 से कॉल करना है तो n1 को आपको आगे भेजना पड़ेगा, n2 होगा तो इसको ब्रैकेट में भेजना पड़ेगा, और ये गाइस n1 से आपने इसे कॉल किया है तो ये भी आपको ब्रैकेट में भेजना पड़ेगा। कब, अगर वो फ्रेंड फंक्शन होते हैं तो बस आपको ये पॉइंट लिखना है कि ये दो तरीके से ये फंक्शंस हो सकते हैं, या तो मेंबर फंक्शन रह सकता है या तो फ्रेंड फंक्शन रह सकता है, और उस हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ गाइस ये फ्रेंड फंक्शन के लिए, मान लो कि यही जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है इस एग्जांपल में ये मेंबर फंक्शन है, तो इस एग्जांपल में गाइस ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है। कैसे पता चला फ्रेंड है, इसके आगे फ्रेंड वर्ड लिखा है। तो देखो गाइस यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ओके। और उसको डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन के तरीके जैसा ही है, बस ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास का नाम यहाँ से हट गया है। उसके बारे में आप अवेयर हैं, मुझे पता है, हमने पहले ये सब कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्यों आया गाइस, क्योंकि अब आप ऐसा कॉल नहीं कर सकते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है वो मेंबर फंक्शन के लिए कॉलिंग है। जब हम फ्रेंड फंक्शन से रहेंगे तो गाइस ये जो n1 यहाँ पे लिखा है ना, वो n1 यहाँ पे आगे चला जाएगा इसके साथ, n2 के साथ, इसलिए उसको कैच करने के लिए हमने ऐसा कुछ प्रोसीजर यहाँ पे किया है। बाकी की कोडिंग अकॉर्डिंग टू फ्रेंड फंक्शन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अ फ्रेंड फंक्शन विल हैव 1 आर्गुमेंट फॉर यूनरी ऑपरेटर एंड 2 फॉर अ बाइनरी ऑपरेटर। अगर ये फ्रेंड फंक्शन से अगर हम ये ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं गाइस, तो पता है गाइस आप उस फंक्शन को कॉल तो नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट से, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, तो ये n1 आपको पास करना पड़ता है। तो n1 आपको भेजना पड़ता है यूनरी ऑपरेटर को अगर आप ओवरलोड करना चाहते हैं तो, और बाइनरी में आपको गाइस n1 और n2 दोनों भेजने पड़ते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इसका डिफरेंस पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ऑपरेटर फंक्शन एज अ फ्रेंड फंक्शन एंड अ मेंबर फंक्शन, तो आपको ऐसे पॉइंट, ऐसे एग्जांपल वगैरह आपको लिखने पड़ते हैं। मेंबर फंक्शन विल हैव नो आर्गुमेंट फॉर यूनरी ऑपरेटर एंड ओनली 1 फॉर द बाइनरी ऑपरेटर्स। क्या इतना आपको समझता है गाइस यूनरी ऑपरेटर में आपको क्यों नहीं भेजना पड़ता है, क्योंकि जो कॉल करता है वो साथ में पास होता है, इसलिए आपको अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड फंक्शन में क्यों भेजना पड़ता है, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है ना गाइस, तो उसको आपको एक्सप्लिसिटली भेजना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर बाइनरी में क्यों एक ही भेजना पड़ता है, मेंबर फंक्शन में क्योंकि एक जो कॉल कर रहा है वो साथ में जा ही रहा है और जो नहीं गया है साथ में, और कॉलिंग तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा ना, दूसरा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे पास करना पड़ता है। और फ्रेंड फंक्शन में दोनों पास करने पड़ते हैं, क्योंकि आप उसे कॉल ही नहीं कर रहे हो ऑब्जेक्ट का यूज करके, उसे आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हो एंड सो ऑन। आई होप सो गाइस आपको ये पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली दोज ऑपरेटर दैट आर प्री डिफाइंड इन C++ कंपाइलर आर अलाउड टू बी ओवरलोडेड। जो पहले से प्रेजेंट है, जिनका कुछ मीनिंग है कंपाइलर में, अपने मर्जी से आप नया ऑपरेटर नहीं बना सकते हैं। जो अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है एंड सो ऑन, ऐसे असाइनमेंट बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो पहले से अवेलेबल हैं, प्री डिफाइंड है कंपाइलर में, उसी को आप ओवरलोड कर सकते हैं, नया ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको इतना समझा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द प्रोसेस ऑफ ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी गाइस पता है इसी के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। जस्ट 3 स्टेप्स हैं और बहुत सिंपल स्टेप है, बस आपको थ्योरेटिकल में वो बताना है और एक एग्जाम्पल दे देना है और आपके 3 मार्क्स पक्के। इसके ऊपर 3 मार्क्स आते हैं। कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती हैं ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन करने के लिए या ऑपरेटर ओवरलोडिंग अचीव करने के लिए। देखो गाइस पहले एग्जांपल देख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक में हम void get data, void display, ऐसे कुछ फंक्शंस बना जिससे हम रीडिंग और डिस्प्ले करने के वाला काम करते हैं। और उसके बाद जो ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हैं और जिस ऑपरेटर फंक्शन से वो ओवरलोड होगा उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। आप चाहें तो इनसाइड उसे डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके गाइस, देखो सबसे पहले क्लास बनाओ,
और क्लास के बनाने के बाद उनमें कुछ वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेयर करो और उसके बाद हमारा ये स्पेशल फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करो और उसके बाद आप उसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और डिफाइन करने के दो तरीके हैं गाइस। क्यों दो तरीके हो सकते हैं? क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन रह सकता है या फिर मेंबर फंक्शन रह सकता है। ओके, और आप इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पे इसे डिफाइन कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन को, फ्रेंड फंक्शन को तो आपको हमेशा बाहर ही करना पड़ेगा। तो बस गाइज ये जो हमने लिखा है इसी को आपको पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट, क्रिएट अ क्लास दैट डिफाइन द डेटा टाइप दैट इज टू बी यूज्ड इन ओवरलोडिंग ऑपरेशन। सबसे पहले क्या करो, क्लास को डिक्लेयर और डिफाइन करो जिसके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करने वाले हो। ऐसा ये छोटा सा पॉइंट है। इसके बाद डिक्लेयर ऑपरेटर फंक्शन इन पब्लिक पार्ट ऑफ क्लास, इट मे बी आइदर अ मेंबर फंक्शन और अ फ्रेंड फंक्शन। और उसके बाद क्या करना है गाइज, ऑपरेटर फंक्शन को आपको पब्लिक में, प्राइवेट में नहीं, उसके अंदर आपको उसको डिक्लेयर या डिफाइन करो। अब ये रह सकता है या तो मेंबर फंक्शन या तो फिर क्या रह सकता है गाइज, फ्रेंड फंक्शन। हम ऑलरेडी ये सब कुछ चीजें स्टडी कर चुके हैं, तो मैंने डिक्लेयर किया है जस्ट यहाँ पे। इसके बाद इसे डिफाइन करो। डिफाइन द ऑपरेटर फंक्शन टू इंप्लीमेंट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। इसके अंदर आप कोडिंग लिख दो जो जरूरी है ऑपरेशन के लिए। दैट्स इट गाइज। ये 3 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इसी के ऊपर आपको 3 मार्क्स हैं और बस एग्जाम्पल को आप कंप्लीट कर दो गाइज। जैसे वॉइड मैन लिखा है मैंने, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए है। आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं गाइज और उसके बाद आपने देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, माइनस ऑपरेटर का यूज किया है, और जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है ना गाइज वो हमारे बाइनरी प्लस का चल रहा है एग्जाम्पल। मैं उसी को आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डिफाइन और डिक्लेयर करके। इसमें से कोई भी एक आप यहाँ पे डिफाइन करके बता सकते हैं। देखो इतने छोटे से टॉपिक के ऊपर आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, तो इसे आपको लूज नहीं करना है। ऑफ कोर्स ये कब इजी लगते हैं गाइस, जब आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में लिया है। तो इसके ऊपर कुछ और पॉइंट्स है गाइस, जैसे कि फॉर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड ऑपरेटर फंक्शन कैन बी इन्वोक बाय द एक्सप्रेशन सच एज, यानी कि अगर आपने यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड किया है तो उसको कॉलिंग करने का तरीका कैसे। तो आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है गाइस। देखो मैंने सामने यूनरी ऑपरेटर लिखा है यहाँ पे N2 के सामने, और देखो N1 के सामने मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा है। तो जो हमारे यूनरी ऑपरेटर होते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये 2 तरीके से काम करते हैं। एक प्रीफिक्स होते हैं और पोस्टफिक्स होते हैं, दोनों तरीके से ये वर्क करते हैं। इसलिए आप देखो ओपी यानी गाइस ऑपरेटर टू बी ओवरलोडेड, जो हो चुका है या जो होने वाला है उसका यूज करना है और ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, जैसे कि ये वाला इंक्रीमेंट वाला आप देख पा रहे हैं वो। और या फिर गाइस आप पहले ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं देन ऑपरेटर लिख सकते हैं। कहां पे गाइस, जैसे हमारे प्लस प्लस हो गए, माइनस माइनस वाले ऑपरेटर हो गए, वो हो गए। और खास बात पता है गाइस, अगर इस माइनस को मैं N2 के पीछे लगाऊं तो भी ये वर्क करता है। इसके बाद फॉर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन कैन बी इन्वोक बाय द एक्सप्रेशन सच एज, और इसको यूज करने का तरीका बाइनरी वाले ऑपरेटर को देखो गाइस, यहाँ पे लिखा है एक ऑब्जेक्ट लिखो, बीच में ऑपरेटर पुट करो, दूसरा ऑब्जेक्ट लिखो। जो पहला ऑब्जेक्ट लिखते हैं गाइस उससे कॉल होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा पास होता है। कब होता है गाइस, मेंबर फंक्शन के टाइम पे। फ्रेंड फंक्शन होगा तो दोनों पास होते हैं बस। तो देखो गाइस ऑब्जेक्ट 1 ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट 2 इसको कॉल करने का तरीका, और ये करेगा वैल्यू वापस, तो इक्वल टू लेके और एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ऐसा है उसका तरीका कॉलिंग करने का। आप चाहे तो ये 2 पॉइंट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर पहले 3 पॉइंट के ऊपर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। बढ़ते गाइस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। ये भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। कुछ रूल्स है गाइस, 6-7 रूल्स हैं। इनमें से आपको जितने रूल्स लिखने हैं लिख सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए, कभी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। सेम हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा है ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि हम उसे कंपेयर कर सके। रूल्स बताते समय आपने एग्जाम्पल नहीं बताया तो भी यहाँ पे चलता है। पहला रूल गाइस, ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, न्यू ऑपरेटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। थोड़ी देर पहले हमने जो रूल दिखे हैं ना, बस हम यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख रहे हैं। C++ कंपाइलर में जो प्री डिफाइंड ऑपरेटर हैं उन्हें ही आप ओवरलोड कर सकते हैं, नया ऑपरेटर आप नहीं बना सकते गाइस, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से अवेलेबल है, उन्हीं को आप ओवरलोड कर सकते हैं। इसके बाद द ओवरलोड ऑपरेटर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ऑपरेंड दैट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी गाइस उसमें एक तो भी ऑब्जेक्ट हमारे उसी क्लास का होना चाहिए, या क्लास का ऑब्जेक्ट वो होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ना गाइस, N1 इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, N2 इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, अगेन N1 प्लस N2 इसी क्लास के ऑब्जेक्ट है। आपने ये जो ऑपरेटर प्लस नाम का जो ऑपरेटर है, इसी क्लास में आपने उसको डिफाइन किया है ना, तो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट होना, ओके। और एटलीस्ट 1 तो भी होना, और पता है पहले वाला तो होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो कॉलिंग करता है मेंबर फंक्शन के इसमें, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये अवेयर है आपके इसके बारे में कि उसी क्लास के वो ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिस क्लास में आपने उस फंक्शन को डिफाइन किया है।
वी कैन नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर। और गाइज आपको इसका बेसिक मीनिंग, बेसिक सिंटैक्स चेंज नहीं करना है, भले ही आप उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। प्लस प्लस n1 है, कोडिंग में माइनस माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, गाइज कर सकते हैं, बट इसका बेसिक मीनिंग आपको चेंज नहीं करना है और आपको प्रॉपर सिंटैक्स भी फॉलो करना है। तो ये हमारा रूल है गाइज, ब्रेक हो सकता है बट नहीं करना है। वी कैन नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर ओवरलोडेड फॉलो द सिंटैक्स रूल ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेटर। जैसे देखो गाइस प्लस प्लस एक्स है तो मैंने प्लस प्लस n1 लिखा है। देखो सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा है, n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 लिखा है। तो मैंने जो बेसिक सिंटैक्स होते हैं ओरिजिनल ऑपरेटर के लिए यूज करने वाले, वही मैंने यहाँ पे यूज किए हैं और वैसा ही आपको फॉलो करना है। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड बाय मेंबर फंक्शन take no explicit argument and return no explicit values। friend function take one argument। previously हमने जो देखे ना टॉपिक वही रूल है। जैसे देखो गाइस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो आप देख सकते हैं ना, इसके अंदर आप कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं और अगेन गाइस ये कुछ भी वैल्यू वापस नहीं करता है। जैसे कि मेंबर फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर ये मेंबर फंक्शन है प्लस प्लस और ये माइनस, तो आपको ना इसमें वैल्यू भेजनी है और ना ये वैल्यू रिटर्न करता है, जस्ट आपको उसको कॉल करना है। बट अगर गाइस यही फ्रेंड फंक्शन से अगर आप ओवरलोड करते हैं तो ये n1 एंड n2 इसके आर्गुमेंट बनते हैं और आपको उसको पास करना पड़ता है, इसलिए ये पॉइंट लिखा है फ्रेंड फंक्शन टेक वन आर्गुमेंट। ओके, यूनरी ऑपरेटर की बात चल रही है। तो अगर आपको यूनरी समझता है गाइस तो आपको बाइनरी भी समझेगा। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड बाय मेंबर फंक्शन टेक वन एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यूज। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसको हमने डिक्लेयर और डिफाइन किया है। n1 से कॉलिंग हुई है इसलिए वो तो पास होता ही है और n2 को आपको एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ता है, वो थोड़ी जाता है और ये आपको आंसर वापस करता है, तभी जाके तो ये सिंटैक्स प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा ना। जैसे बिल्डिंग के साथ होता है वैसा ही हमारा यहाँ पे ये वर्क करेगा। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ रहा है। और फ्रेंड फंक्शन होंगे तो गाइज आपको 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि n1 साथ में नहीं जाता है, आपको उसको अलग से भेजना पड़ता है, क्योंकि आप उस फंक्शन को n1 से कॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड फंक्शन क्लास के मेंबर नहीं होते हैं। इसके बाद गाइज व्हेन बाइनरी ऑपरेटर इज ओवरलोडेड लेफ्ट हैंड ऑपरेटर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेवेंट क्लास। तो क्या होता है गाइज, एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का है, दूसरा दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका भी यूज करके आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। बट हो सकता है ना कि वो ऑपरेटर फंक्शन जिस क्लास में वो डिफाइन है उसको तो आपको कॉल करना पड़ता है। तो देखो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। n1 एंड n2 अगर अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट हैं तो जिस क्लास में वो ऑपरेटर डिक्लेयर या डिफाइन है उससे आपको उसे कॉल करना पड़ता है। तो प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए जहां पे ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन किया गया है। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझेगा, एक्सपीरियंस से ये आता है। मैंने उसके एग्जाम्पल नहीं लिए गाइस, इतना भी डीप में हमें नहीं जाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर एक्सपेरिमेंट करके देखना। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, बाइनरी ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मस्ट एक्सप्लिसिटली रिटर्न अ वैल्यू, दे मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू चेंज देयर ओन आर्गुमेंट्स। और गाइस देखो इन्होंने वैल्यू वापस करने को होना, अगर वैल्यू वापस नहीं करते तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? एटलीस्ट डिस्प्ले भी तो करना चाहिए ना। तो हम वैल्यू क्यों वापस करते हैं? क्योंकि सिंटैक्स मैच हो। जैसे देखो इंटीजर सम वाला तो n3 वाला ये मैच होना चाहिए ना सिंटैक्स, इसलिए उन्होंने वैल्यू वापस करने को होना। तो ये कुछ हमारे 8 पॉइंट है गाइस और 2 पॉइंट बचे हैं वो भी हम देख लेते हैं। 9 पॉइंट है सर्टन ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने जो ऑपरेटर देखे थे ना कि जो ओवरलोड नहीं हो सकते गाइज, वही आपको यहाँ पे लिखने हैं, बट रूल में हम लिख रहे हैं। जैसे क्लास एक्सेस ऑपरेटर गाइज, ये डॉट ऑपरेटर जिससे हम फंक्शन को कॉल करते हैं और एक पॉइंटर से रिलेटेड है डॉट स्टार या डॉट पॉइंटर ऑपरेटर, उसे आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। कॉमा दोनों को सेपरेट करने के लिए लगाया गया है, कॉमा को आप ओवरलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्कोप रिजल्यूशन ऑपरेटर है गाइज, जैसे ये ऑपरेटर है इसे आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। साइज ऑफ नाम का ही ऑपरेटर उसे ओवरलोड नहीं कर सकते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर है जिसे ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 4 ऑपरेटर लिखे गाइज, ये ना तो मेंबर फंक्शन का यूज करके आप ओवरलोड कर सकते हैं ना फ्रेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, यानी अल्टीमेटली आप इसे ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। बट और कुछ ऑपरेटर का सेट है गाइज जिसे आप बाय फ्रेंड फंक्शन ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। मतलब मेंबर फंक्शन से तो कर सकते हैं बट फ्रेंड फंक्शन से नहीं कर सकते। और कौन कौन से देखो गाइज, वो वाले असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे ये देख रहे हैं आप असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। इसके बाद फंक्शन कॉल ऑपरेटर आप देख सकते हैं गाइज, मैंने यहाँ पे बहुत जगह पे फंक्शन कॉल किया है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है ये हमारा फंक्शन कॉल ऑपरेटर है, इसे भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर, यानी गाइस जो अरे बनाते समय हम यूज करते हैं ना, वो भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट में है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये जस्ट गाइस पॉइंटर का यूज करके हैं, वो आगे हमारा टॉपिक आने वाला है।
डैश है यानी माइनस साइन है और ग्रेटर देन का साइन एक एरो वाला साइन आया ना गाइज, तो इसे भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन जो होता है रूल्स वाला ये 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है। 10 रूल्स हैं, 3 मार्क्स से तो एटलीस्ट आपको 6 रूल तो लिखने पड़ेंगे, बट जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने रूल लिखने की आप कोशिश करना, बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरता है। तो गाइज इस तरीके से हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये टॉपिक खत्म हुआ है। तो गाइज ये टॉपिक आगे भी आते हैं एप्लीकेशंस में कि इसका यूज कहीं ना कहीं पे तो हो सकता है ना, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। आगे टॉपिक पढ़ने के लिए भी इन टॉपिक का आपको यूज करना पड़ सकता है। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।